सभी को जय मसीह की। क्या बात, आप सब शांत हो गए? जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन मुझे आशा के सब आनंदित हैं। आइए हम लोग अपने अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। हम सब अपनी अपनी बाइबल्स को खोलें, अपनी हार्ड कॉपी बाइबल्स हम सब निकालें, कोई भी फोन्स में ना देखें। अगर किसी के पास आईपैड है तो अगले संडे से आईपैड आप ना लेके आए, हार्ड कॉपी बाइबल्स को लेके आए। हम चलेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय 1 से लेके 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 10। और प्रेरितों के काम को बहुत सारे बाइबल के विद्वान पवित्र आत्मा के काम भी बोला करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में सबसे ज्यादा काम पवित्र आत्मा का दिखाया गया है और पवित्र आत्मा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा या परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करना पसंद करता है जो अपने आप को पूरी तरीके से उसके हाथों में सौंप दें। और जितने लोग परमेश्वर के हाथों के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं, वो अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें। कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को सौंप तो देते हैं, लेकिन एक पैर उसके हाथ में होता है, एक पैर उसके हाथ के बाहर होता है। आप समझ गए? एक तो होता है कि एक व्यक्ति पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के हाथों में होता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक टांग उसके हाथ के अंदर रखते, एक टांग उसके हाथ के बाहर रखते हैं। तो पवित्र आत्मा या परमेश्वर में उस समय इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि हमने पूरी तरीके से अपने आप को पवित्र आत्मा के या परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा होता है। और इस प्रेरितों की पुस्तक में हम पाते हैं कि जितने भी प्रेरित थे, उस समय की जो कलीसिया थी, उस समय के जो मसीह लोग थे, उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को फुली कंप्लीटली परमेश्वर के हाथों में दे दिया होता है। और हम इस पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे प्रेरितों को, कलीसियाओं को, मसीह लोगों को इस्तेमाल किया। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि हम लोग पूरी तरीके से अपने आप को पूरी तौर से पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। इसका हेडिंग है लंगड़े भिखारी का चंगा होना। आइए हम सब इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, लूका इस पुस्तक को लिखते हैं, और ये जो लूका का सुसमाचार है उसका कंटिन्यूएशन है। इसको हम लूका के सुसमाचार का सेकंड पार्ट भी बोल सकते हैं इस पुस्तक को। यहाँ पे लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये वो मंदिर है जो राजा सुलेमान ने बनवाया था, यहोवा परमेश्वर का। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। ये बहुत फेमस शब्द है, सुंदर फाटक। हमारे आज का जो प्रचार है, इसका शीर्षक है, यीशु मसीह के नाम की शक्ति जीवन को बदल देती है। क्या है? यीशु मसीह के जो नाम है,
यीशु मसीह के नाम की शक्ति जीवन को बदल देती है। और ये सच बात है कि प्रभु यीशु मसीह में जीवन बदल देने वाली ताकत है। प्रभु यीशु मसीह में जीवन परिवर्तन करने वाली सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों को बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह दिशा और दशा को बदल देता है। अगर परिस्थितियां आपके विरुद्ध में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों को, सिचुएशंस को आपके पक्ष में कर देगा। बस आपको करना क्या है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, उसके पीछे पीछे चलना है, उसके हाथ को थामना है, और जो उसने अपनी आज्ञाएं इस पुस्तक में दी है बस उसको फॉलो करना है। 6वीं आयत में हम यहां पाते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 6वीं आयत में हम एक केंद्रीय शब्दों को या इस वाक्य को सुनते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। एक शब्द है, एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, यीशु मसीह नासरी। और जब हम इन शब्दों को सुनते हैं तो हमारे जहन में एक और वाक्य आता है, अब वो क्या है कि क्या नाजरत से कुछ अच्छा निकल सकता है। यीशु मसीह नासरी सुनते ही हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो वहां पे लिखा है कि क्या नासरत से कुछ अच्छा निकल सकता है। बिल्कुल सही, नासरत से एक अच्छी चीज निकल सकती है, और वो चीज प्रभु यीशु मसीह नासरी है। नासरत जो था वो एक बहुत भ्रष्ट, एक करप्ट और एक दुष्ट सिटी थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह पर उस बुरे शहर का असर प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर होने नहीं दिया। वो बुरे स्थान पे रहता था, एक भ्रष्ट नगर में रहता था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस बुरे स्थान का असर अपने पे होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने काम पे फोकस था, अपने काम पे लगा रहा, इसीलिए बुरी चीज का असर प्रभु यीशु मसीह पे नहीं हुआ। हम बहुत सारे मसीह, अपने आप को मसीह बोलते तो हैं, लेकिन हम पे बहुत सारी चीजों का असर हो जाता है। होना ये चाहिए कि हम पे वचन का, प्रभु यीशु मसीह का असर हो, लेकिन हम जहां रहते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, उनका असर हम पे पड़ जाता है। यीशु मसीह का नाम एक ऐसा नाम है कि यीशु मसीह का नाम जिन जिन जीवनों में गया, प्रभु यीशु मसीह का नाम जिन जिन जगहों पे गया, प्रभु यीशु मसीह का नाम जिन जिन स्थानों पर गया, वहां आबादी आई, वहां बदलाव आया, और वहां पे परिस्थितियां सुधर गई। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में वो सामर्थ है कि वो जिस जीवन में जाता है वो जीवन बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम जिस शहर में जाता है वो शहर बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम जिस परिवार में जाता है वो परिवार आबाद हो जाता है, वो परिवार हरा भरा हो जाता है, वो जीवन बदल जाते हैं, दिशा और दशाएं बदल जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सामर्थ है। हम पहले और 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। जितने भी प्रेरित थे और जितने भी यहूदी जो अब मसीह बन चुके थे, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, वो यहोवा परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जमा होते थे। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए जमा नहीं होते थे, एक दूसरे की बुराई करने के लिए जमा नहीं होते थे, वो वचन पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जमा होते थे। और प्रेरितों ने, और पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, जो पहली शताब्दी के जो मसीह थे, वो प्रार्थना को महत्व देते थे। और बाइबल के जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, जो बाइबल के ज्ञान वाली लोग हैं, जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, वो इस बात को बताते हैं कि प्रार्थना से बेदारी आती है और प्रार्थनाओं से बंधन टूटते हैं। और पहली शताब्दी के लोग, पहली शताब्दी की कलीसिया, प्रेरित जो थे, प्रेरित भविष्यवक्ता, वो सब प्रार्थना पे जोर डालते थे।
और यहां पर भी जो पतरस और यूहन्ना है वो प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले बकवाद करने के लिए नहीं जा रहे थे, बकवादी बातें करने के लिए नहीं जा रहे थे, वो बुराई करने के लिए नहीं जा रहे थे, वो किसी के विषय में बात करने के लिए नहीं जा रहे थे, वो अपना समय बेफिजूल की बातों में बर्बाद नहीं करते थे। यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के प्रेरित और कलीसिया प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करते थे। और आज के समय में जब हम कहीं इकट्ठा होते हैं, हम प्रार्थना बाद में करते हैं और डिस्कशन पहले करते हैं। हम अपना समय प्रार्थना में नहीं लगाते, हम किसी के विषय में बात करने में अपने समय को बर्बाद करते हैं। और इसलिए आज जो कलीसिया है वो बहुत छोटी पड़ गई है। कलीसिया को फैलना चाहिए, लेकिन कलीसिया फैलने के बजाय सिकुड़ती जा रही है। लेकिन जब हम प्रेरित काम में पढ़ते हैं, हम यहां पे पाते हैं कि कलीसिया फैली, और कलीसिया कैसे फैली? प्रार्थनाओं के द्वारा। जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो कलीसिया फैलती है, सुसमाचार फैलता है। और जहां कम प्रार्थनाएं होती हैं वहां कलीसिया सिकुड़ती जाती है। परमेश्वर के दास है पॉल वॉशर, वो इस बात को बोलते हैं कि आज बहुत सारे पासवान ऐसे जो प्रार्थना नहीं करते। आज बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के लोग जो अपने आप को मसीह बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रेयरलेस क्रिश्चियनिटी और प्रेयरलेस चर्च आज के जमाने में हो गया है। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए स्थापित किया था कि वो प्रार्थना करे, ताकि प्रार्थना के द्वारा शहर में, जगहों में बेदारी फैले। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रार्थनाओं में अपने समय को बिताते थे। जब यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के प्रेरित और मसीह लोग प्रार्थनाओं में अपने समय को बिताते थे, तब यहोवा परमेश्वर भी उन्हें सही जगह पर लेके जाता था। जब वो लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में अपने समय को बिताते थे, प्रार्थना जब करते थे, तब परमेश्वर यहोवा भी अपने चेलों को, अपने लोगों को सही जगह पे ले जाता था। उन लोगों के पास परमेश्वर अपने लोगों को, अपने प्रेरित को ले जाता था जिनको ज्यादा जरूरत होती थी। यहां भी कुछ ऐसा ही था। जो प्रेरित थे पतरस और यूहन्ना, वो मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे और परमेश्वर सही समय पर एक जरूरतमंद व्यक्ति को उनके पास ले आता है। और व्यक्ति कौन होता है? ये जन्म से लंगड़ा व्यक्ति। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, तब परमेश्वर हमें सही जगह पर, सही समय पर, सही लोगों के पास लेके जाता है। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनका टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारे परमेश्वर के लोग ऐसे हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको सही जगह होना चाहिए, लेकिन वो गलत जगह पे। वो गलत जगह पे इसलिए है क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम यहां पे पाते हैं कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे और परमेश्वर सही समय पर, सही स्थान पर उन्हें एक जरूरतमंद व्यक्ति से मिलाता है, जिसको चंगाई की, जिसको परमेश्वर के एहसास की, या जिसको परमेश्वर की स्पर्श की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वरना हम लोग अपने आसपास में देख सकते हैं बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। हम अपने पड़ोस में, अपने ऑफिस में, अपने शहर में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को सचमुच में उद्धार की, चंगाई की, छुटकारे की आवश्यकता है। लेकिन आज के जमाने में जो लोग अपने आप को अपोस्टल बोलते हैं, जो लोग अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और जब वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो यहोवा परमेश्वर भी उनको सही जगह पर नहीं लेके जा रहा है। आपको बात समझ आ रही है? बहुत सारे लोग अपने आप को प्रेरित बोलते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन वो गलत जगह पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सही जगह पे वो नहीं है। जिन लोगों को जरूरत है वो वहां पे नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रार्थना में अपना समय व्यतीत नहीं कर रहे। और इसका हम एविडेंस पाते हैं इसी पुस्तक में, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 9 से लेकर 12वीं आयत तक। इसको घर जाके पढ़ लेना आप। पौलुस दर्शन में देखता है कि एक व्यक्ति है जिसको सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। परमेश्वर दर्शन में पौलुस को दिखा देता है
एक सही व्यक्ति जिसको सचमुच में चंगाई किया, जिसको सचमुच में सुसमाचार की आवश्यकता है। मंदिर के द्वार पर एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा था, जो जन्म से क्या था? लंगड़ा था, और वो भीख मांगने के लिए वहां पर बैठा था कि ताकि कोई उसे पैसे दे, अपना वो जीवन व्यापन कर सके। और बाइबल के विद्वानों के अनुसार ये जो मंदिर का द्वार था, ये बहुत अच्छी जगह थी भीख मांगने के लिए, क्योंकि यरूशलेम के आसपास के जो श्रद्धालु थे, वो मंदिर में आते वक्त उसको कोई दान देके चले जाते थे। वो जो मंदिर था, यरूशलेम का जो मंदिर था, जो सुलेमान ने बनवाया था, वो शहर के बीचों बीच था, जैसे हमारे शहर का बीचों बीच घंटाघर है, क्लॉक टावर। आप वहां देख सकते हैं, बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं, क्योंकि सेंटर प्लेस है वो। उसी समय, उसी हिसाब से बाइबल के विद्वानों के अनुसार ये जो मंदिर का द्वार था, इसके बाहर बहुत सारे जो भीख मांगने वाले जो लोग थे, वो बैठे रहते थे। और यरूशलेम के आसपास के जो यहूदी थे, जो श्रद्धालु थे, वो साल में एक बार मंदिर में आते थे, और मंदिर में जब वो आते थे तो वो उस व्यक्ति को देखते थे, और उस व्यक्ति को कुछ पैसे देके वो चले जाते थे। और जिस द्वार पर ये लंगड़ा व्यक्ति बैठा था, उस द्वार का नाम होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर या ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोगों का नाम सुंदर होता है, लेकिन सुंदर होते नहीं है। बहुत सारे लोगों का नाम सुंदर होता है, लेकिन वो दिखने में सुंदर नहीं होते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे लोगों का नाम शालोम हो सकता है, लेकिन वो शांत नहीं होता। जरूरी नहीं है कि अगर आपका नाम पौलुस हो तो आप पौलुस की तरह ही हो। अगर आपको पौलुस की तरह बनना है तो आपको यीशु मसीह के पास जाने की आवश्यकता है। याद रखिए, अगर आपका नाम आनंद है, जरूरी नहीं है कि आप आनंद ही बांटेंगे। अगर आप आनंद बांटना चाहते हैं तो आप आनंद के स्रोत को भी यीशु मसीह के पास चले जाएं, वो आपको आनंद का स्रोत बना देगा। वो इतने सालों से सुंदर फाटक पे बैठा हुआ था, लेकिन अफसोस कोई उसको सुंदर बना ना पाया। अब मुझे नहीं पता उसकी उम्र कितनी थी, 35 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। अब आप सोचिए, 60 सालों से वो कलीसिया के बाहर बैठा हुआ था, लेकिन उसको सुंदर बनाने वाला कोई नहीं मिला। क्योंकि जिनके पास सुंदर बनाने वाले का नाम है, वो उसके पास अब तक पहुंचे ही नहीं थे। हम जितने भी कलीसिया में बैठे हैं, हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। अब हम प्रार्थना करें, प्रभु शहर को बचा। प्रभु शहर को कैसे बचाएगा जब हम शहर में जा ही नहीं रहे? ये लंगड़ा इसलिए लंगड़ा था क्योंकि इसके पास सुंदर बनाने वाले का नाम अब तक नहीं पहुंचा था। और जो लोग आज के जमाने में अपने अपोस्टल बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, वो उनके पास घूम रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से ये नाम है। आपको बात समझ आ रही है? आज के जमाने में बहुत सारे अपोस्टल्स हैं, और मैं नहीं मानता कि आज के समय में अपोस्टल्स हो सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की मर्जी, वो बना सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को अपोस्टल बोल रहे तो अपोस्टल जैसा काम भी करें। और बाइबल के विद्वानों के अनुसार ये जो व्यक्ति था, वो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति था, और ये मंदिर के द्वार पर ही बैठा रहता था, इस आशा में कि परमेश्वर इसे चंगाई देगा। वो बैठा रहता था, और इस व्यक्ति की खासियत थी कि कहीं नहीं गया, चर्च के बाहर ही बैठा रहता था। ये कहीं नहीं गया कि इसको पता था कि चंगाई अगर आएगी तो परमेश्वर के मंदिर से ही आएगी। ये कहीं नहीं गया। अब सोच सकते हैं, 35 साल का या 40 साल का हो सकता है, 55 साल का, 60 साल का भी बुजुर्ग हो सकता है। ये 60 साल से, 55 साल से परमेश्वर के द्वार में ही दुबका बैठा रहा कि प्रभु, मुझे आशा है कि एक ना एक दिन तू मुझे चंगाई देगा। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनको 2 सालों में चंगाई नहीं मिलती, वो कलीसिया से बाहर चले जाते हैं। हमें इस लंगड़े व्यक्ति से सीखने की आवश्यकता है कि चंगाई नहीं मिली, फिर भी परमेश्वर के द्वार पर दुबका बैठा है कि कभी ना कभी परमेश्वर मेरी शुद्धि जरूर लेगा। ये कहीं नहीं गया, ये वहीं बैठा रहा। और उस जमाने में भी ओझा होते थे, उस जमाने में भी झाड़ फूक करने वाले होते थे,
उस जमाने में भी तंत्र विद्या करने वाले होते थे, लेकिन धन्य है ये व्यक्ति जो उनके पास ना गया, परमेश्वर के मंदिर पर ही दुबका रहा। वरना बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनके पास सेकंड ऑप्शन रहता है, और परमेश्वर के पास भी इनके लिए सेकंड ऑप्शन रहता है, नरक। ये व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था, लेकिन इसने कोई ऑप्शन नहीं रखा। इसके पास एक ही ऑप्शन था, प्रभु यीशु मसीह। इसके पास एक ही ऑप्शन था, परमेश्वर। ये परमेश्वर के द्वार पर दुबका रहा, परमेश्वर के द्वार पर टेक लगाए बैठा रहा। अगर आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो जल्दबाजी ना करें। अगर आपको सामने कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है तो घबराए ना, धीरज धर के बैठे रहे। परमेश्वर सही समय पर, सही वक्त आने पर आपके सामने आपकी प्रार्थना को उत्तर ला के रख देगा। वरना आज के जमाने में बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं। यीशु मसीह क्या नहीं हुआ तो इस बाबा के पास चले जाएंगे, यीशु मसीह के पास नहीं हुआ तो फलाने फलाने दरबार में चले जाएंगे। याद रखें, जो मसीह सेकंड ऑप्शन रखता है, परमेश्वर भी उसके लिए सेकंड ऑप्शन रखता है कि तू स्वर्ग तो आएगा नहीं, अब तेरे लिए वो ये नरक, वहीं जाके चंगाई पाओ। ये जो व्यक्ति था, इसके अंदर धीरज था, इसके अंदर क्या था, पेशेंस था। आइए हम इसके पृष्ठभूमि में चलते हैं। ये जो शब्द सुंदर फाटक, इसको अंग्रेजी में ब्यूटीफुल गेट बोला जाता है। और ये जब हम इसके मूल शब्द को पढ़ते हैं, यूनानी भाषा को, ब्यूटीफुल या सुंदर, इसके 4 अर्थ निकलते हैं। कितने अर्थ? कितने अर्थ? 4। जो सुंदर है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, सुंदर फाटक का नाम था, द्वार का नाम था, ब्यूटीफुल। जो सुंदर है, इसका पहला अर्थ बनता है समय पर। क्या बनता है? और बाइबल बताती है कि परमेश्वर समय का परमेश्वर है। ठीक समय पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। याद रखें, परमेश्वर हमारी तरह जल्दबाजी नहीं करता, वो बड़बड़िया नहीं है, वो इम्पेशेंट नहीं है। वो समय पर अपने लोगों को जॉब्स देता है। परमेश्वर समय पर लोगों को अच्छी जीवन साथी देता है, और समय पर परमेश्वर अपने लोगों को तरक्की देता है। अपने अपने समय का इंतजार करें, भागे ना, पीछे ना भागे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप लोग इंतजार करें, शैतान चाहता है कि आप लोग भाग जाएं। इसका पहला अर्थ बनता है समय पर, दूसरा अर्थ बनता है मौसमी, तीसरा अर्थ बनता है तैयार, और चौथा इसका जो अर्थ बनता है, जो मेरा फेवरेट है, वो है सही समय पर फलना फूलना। क्या है? सही समय पर फलना फूलना। हम सब अपने अपने समय का इंतजार करें, हम सब सही समय पर फूले फलेंगे। हम सब अपने अपने समय का इंतजार करें, प्रार्थना करते रहें और धीरज धरे रहें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। और जब इब्रानी भाषा में इसका जब हम अर्थ समझते हैं, तो जो सुंदर है, जो ब्यूटीफुल है, इसका अर्थ बनता है उचित। क्या बनता है? उचित। दूसरा इसका अर्थ बनता है महिमा। तीसरा इसका अर्थ बनता है चमक पड़ना। जब हम सही समय का इंतजार करते हैं, तब परमेश्वर अपनी चमक हम पर चमकाता है। जब हम धीरज धर के परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, तब परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को हम पर चमकाता है, और इस लंगड़े व्यक्ति पर अब परमेश्वर का चमक चमकने वाला है। ये जो लंगड़ा व्यक्ति है, जो परमेश्वर के द्वार पर बैठा है, अब इसका समय आ गया है कि अब ये चलेगा, ये दौड़ेगा। इसका मतलब यह है, इस सुंदर का या ब्यूटीफुल का अर्थ यह है कि अब सही समय आ चुका था, ये जन्म से लंगड़ा व्यक्ति वास्तविक तौर पे रियलिटी में सुंदर बन जाए। आप सब यहां ध्यान दीजिए प्लीज। अब सही समय आ चुका था कि जो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति है वास्तविक तौर से सुंदर बन जाए। अब सही समय आ चुका था कि ये लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था वो फले फूले, और अब सही समय आ चुका था कि परमेश्वर अपनी महिमा को इस जन्म से लंगड़े व्यक्ति पर अपनी महिमा को उतार दे। सही समय आ चुका था, और यहोवा परमेश्वर ने भी सही समय पर जरूरतमंद व्यक्ति के पास सही लोगों को भेज दिया। याद रखें, सही लोगों का आपके पास आना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पास सही लोग भेजें आप।
ऐसे लोग ना भेजे जो मेरा टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि बहुत सारे अपोस्टल्स, बहुत सारे प्रॉफिट्स ऐसे हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं, और बहुत कम अपोस्टल्स, बहुत कम प्रॉफिट्स ऐसे हैं जो सही बात बताते हैं। तो मसीह लोग प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे पास सही लोग भेजें जो मेरा टाइम वेस्ट ना करें। और ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह का भी टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत सारे सेवक, बहुत सारे मसीह लोग जो अपने आप को बोलते हैं कि हम सेवा में हैं, हम सिखाते हैं, आज गलत जगह पर, गलत समय पर, गलत जगह पर है। होना ये चाहिए कि उनको सही लोगों के पास जाना चाहिए, लेकिन वो गलत जगह पे है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते हैं। और जब एक मसीह सेवक, जब एक पासवान प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसे सही व्यक्ति के बारे में बताता है जहां उसे जाना चाहिए। और हम इस बात को देखते आए हैं कि पतरस यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे, परमेश्वर काम करने जा रहे थे, और परमेश्वर ने उन्हें सही जगह पर भेज दिया जहां पे जरूरतमंद लोगों को सचमुच में प्रभु की आवश्यकता थी। प्रार्थना करें। और पतरस और यूहन्ना जो थे, इनका अब आमना सामना उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति के साथ हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाते तो कहीं और है, लेकिन उनका जो अट्रैक्शन है वो कहीं और चला जाता है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि पतरस और यूहन्ना जो थे, वो कहीं और नहीं गए, वो उसी व्यक्ति के पास गए जिसको ज्यादा जरूरत थी। और आज के समय में जो प्रचारक है, वो उस जगह जाना पसंद करते हैं जिनको उनकी आवश्यकता ही नहीं होती है। वो उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जिसको सचमुच में आवश्यकता है। पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के डायरेक्ट डिसाइपल थे, डायरेक्ट चेले थे, और इनका जो आमना सामना है वो जन्म के लंगड़े व्यक्ति के साथ हो जाता है। और इस जन्म से जो लंगड़ा व्यक्ति था वो अब सही लोगों से टकराता है। ये उन लोगों से भीख मांग रहा है जो अपनी देह में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को लेकर घूम रहे थे। अब ये सही लोगों से मिला है जाके। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं आज के समय में जो आज भी गलत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। वो चलते तो हैं, लेकिन आत्मिक तौर से लंगड़े हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वो गलत लोगों के साथ जुड़े हैं। और जो मसीह अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो शारीरिक तौर से भी, आत्मिक तौर से भी, आर्थिक तौर से भी, सामाजिक तौर से भी हष्ट पुरुष है। ये जो प्रेरित थे प्रभु यीशु मसीह के, वो अपनी देह में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को लेकर घूम रहे थे। ये उस नाम को लेकर घूम रहे थे जो जीवन बदलता है। ये उस नाम को लेकर अपने साथ घूम रहे थे जो आबादी फैलाता है। कुछ प्रभु के सेवक ऐसे हैं जो बर्बादी फैलाते हैं, लेकिन कुछ मसीह के सच्चे सेवक ऐसे हैं जो आबादी फैलाते हैं। डिसीजन मसीहों का है कि आपको किसके साथ रहना है। ये डिसीजन आपके हाथ में है। चौथी आयत में लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। 5वीं आयत में लिखा है, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। ये जन्म से लंगड़ा व्यक्ति था, ये पतरस और यूहन्ना की ओर ताकने लगा, और पतरस ने कहा, ध्यान से देख। पतरस ने ध्यान से देखकर कहा कि हमारी ओर देख। पतरस है वो जन्म से लंगड़े व्यक्ति को देखकर बोलता है कि हमारी ओर देख। पतरस और यूहन्ना उस व्यक्ति को देख के समझ गए थे कि इस व्यक्ति को ज्यादा जरूरत है। वहां पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी भीड़ थी, वो किसी के पास भी जाके प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे थे। पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चल रहे थे, और जब वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे तो वो सही जगह पर पहुंचे। जो मसीह, जो सेवक, जो मसीह कलीसिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती है, वो सही जगह जाती है।
और जो लोग, जो मसीह, जो सेवक परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, वो हमेशा गलत स्थान पर जाके फंस जाते हैं। आपको बात समझ आ रही है? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, जो सेवक, जो मसीह कलीसिया पवित्र आत्मा के अनुसार चलती है, वो सही जगह पर पहुंच जाती है। पतरस लंगड़े व्यक्ति को बोलता है कि हमारी ओर देख, और हमारी ओर देखने का मतलब यह है कि पतरस उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चैलेंज कर रहा है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पतरस ये बोलकर कि हमारी ओर देख, पतरस जो है उस लंगड़े व्यक्ति को चैलेंज कर रहा है कि आज तेरी परिस्थिति बदलने वाली है। पतरस सिर्फ बोलता नहीं था, वो करके भी दिखाता था। बहुत सारे लोग ऐसे होते सिर्फ बोलते बोलते करते नहीं है, लेकिन हम इस बाइबल में, इस वचन में पाते हैं कि पतरस ने उसकी ओर देखकर उसको चैलेंज दिया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, आज तेरी परिस्थिति बदलने वाली है, आज तू चलेगा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम। और पतरस ने सिर्फ बोल के नहीं दिखाया, उसको करके भी दिखाया। आज बहुत सारे लोग बोलते तो हैं हमारी ओर देख, लेकिन कुछ करते नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको देखकर बोल रहा है कि मेरी ओर देख, कहीं और मत देख। आज प्रभु यीशु मसीह सीएमडी को बोल रहा है मेरी ओर देख, तेरी परिस्थिति बदलने वाली है। प्रियो, आप इधर उधर ना ताके, आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ताके, जो सचमुच में स्रोत है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे को देख, क्योंकि मैं ही हूं जो तेरी प्रार्थना का उत्तर हूं। मैं ही हूं जो तेरे सारे प्रार्थना के उत्तर को रिलीज करेगा। आप इधर उधर ना ताके, आप अपने दोस्तों की ओर ना देखें, अपने रिश्तेदारों की ओर ना देखें, आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज सीएमडी कलीसिया को, आज आपको बोल रहा है कि मेरी ओर देख। आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, इधर उधर ना देखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है। वो ही है जो आज आपको बोल रहा है कि आज कुछ बड़ा होगा। वो ही है जो बोल रहा है कि आज तेरी परिस्थिति बदलेगी, आज तुम यहां से बदलाव के जीवन को लेके जाएगा, आज तुम यहां से चंगाई को लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि तू आज यहां से छुटकारे को लेके जाएगा, तू आज यहां से आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक चंगाई को, छुटकारे को, बदलाव को लेके जाएगा। पूरी कलीसिया सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखे। 6 से लेकर 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। यहां पे इस लंगड़े व्यक्ति की दिशा और दशा को परमेश्वर ने बदल दिया। जिसको लोग आज भीख मांगता हुआ देख रहे थे, वो आज खड़ा होकर लोगों की मदद कर रहा है। पहले जो व्यक्ति खुद मदद मांगा करता था, आज वो यीशु मसीह के नाम में दूसरों की मदद कर रहा है। ऐसा है तो यीशु मसीह जो कूड़े में से व्यक्ति को उठाकर उसकी दशा और दिशा को सुधार कर उसे सही कर देता है। आज भले ही आपके रिश्तेदार आपको बोल रहे हैं बेकार है, कुछ काम का नहीं है, उन पे ध्यान मत दीजिए। परमेश्वर उन्हीं के सामने आपकी इज्जत को उठाएगा। जो लोग आज आपको कुछ नहीं समझते हैं, वो रिश्तेदार, वो संगी साथी, वो दोस्त जो आपको आज जीरो समझते हैं, परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको हीरो बनाएगा। क्योंकि पतरस ने बोला है यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। पतरस
ये बोलकर चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, उस लंगड़े व्यक्ति को निराश कर देता है। ये बोल के मेरे पास पैसा नहीं है। उस बेचारे जन्म से लंगड़े व्यक्ति की सारी उम्मीद पर पतरस और यूहन्ना पानी फेर देते कि मैं पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, पैसे से बढ़कर मेरे पास एक चीज है जो तुझे सब कुछ दे सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और इस बात को मैं समझने की आवश्यकता है कि पतरस ने क्यों कहा कि चांदी सोना मेरे पास नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रेरित थे वो अपने पास बहुत थोड़ा सा सामान रखते थे, और जब उनके पास ज्यादा आता था वो ज्यादा को बांट देते थे। ये बहुत गलत टीचिंग चल रही है आज के समय में कि कल की प्रेरितों के पास बहुत सारा आता था, वो बहुत सारा रख लेते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेरितों के पास आता था ज्यादा और वो ज्यादा बांट देते थे। और बाइबल के विद्वान और लुका जो सुसमाचार प्रचारक हैं वो प्रेरितों के काम को लिखते हैं और वो बताते हैं कि जो अपोस्टल थे वो अपने पास ज्यादा कुछ नहीं रखते थे, वो सिर्फ अपने पास थोड़ा सा रखते थे कि उनका काम चल जाए, बाकी वो बांट देते थे। लेकिन प्रभु के दास पतरस और यूहन्ना के पास चांदी और सोने से ज्यादा बढ़कर एक चीज थी, और वो चीज क्या थी? वो चीज थी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ। और उसी सामर्थ के नाम से, उसी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति को चलने की आज्ञा दी। जो काम पैसा नहीं कर पाया, जो काम सोना चांदी नहीं कर पाई, वो काम प्रभु यीशु मसीह के नाम ने कुछ ही सेकंड्स में कर दिया। वो इतने साल से जन्म से लंगड़ा व्यक्ति था, उसके पास कुछ तो पैसा जमा होगा। इतने सालों का पैसा भी उसको चंगा नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह के नाम ने ही कुछ पलों में, कुछ सेकंडों में उसको खड़ा कर दिया। तो अब हमारा झुकाव कहां होना चाहिए? पैसे की ओर कि प्रभु यीशु मसीह की ओर? अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करेंगे तो सोना चांदी अपने आप आपको फॉलो कर देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सोना चांदी को फॉलो करते रहेंगे तो याद रखें, ये भी गड्ढे में जा रहे हैं, आपको भी गड्ढे में लेके जाएंगे। हमारे भाई साहब एक बात को बोलते हैं, आई फॉलो जीसस, मनी फॉलोज मी। आप भी आज बोले कि मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करूंगा, सोना चांदी मुझे फॉलो करेगी। पतरस और यूहन्ना के पास पैसे से बढ़कर चीज थी प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के नाम ने, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पलों में उस लंगड़े व्यक्ति को खड़ा कर दिया। वो कूदने लगा, वो चलने लगा, वो अपने सारे काम करने लगा। हमारे बीच में लाइव एग्जाम्पल है साइमन भैया का। अब खड़े हो जाएं। ये वो व्यक्ति हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है। हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। ये वो व्यक्ति हैं जो आज अपना काम कर रहे हैं, अपनी खुद गाड़ी चला रहे हैं। बैठिए भी। उस समय पर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ वास्तविक हो गई थी। पतरस और पौलुस ने ये जो चंगाई है, इसके पीछे का कारण क्या था? इस पीछे कारण ये था कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बाइबल में कैद करने वाली चीज नहीं है, ये वो चीज है जो वास्तविक है और सचमुच में जीवन परिवर्तन करती है। और हमारे बीच में लाइव एग्जाम्पल बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सचमुच में यीशु मसीह की सामर्थ को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। हमारा आज का शीर्षक था कि यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम की शक्ति जीवन को बदल देती है, और वो जीवन के साथ साथ इस शहर को भी बदल सकती है, वो हमारे देश को भी बदल सकती है। बस हम इस लंगड़े व्यक्ति के समान परमेश्वर के द्वार पर दुबके रहें, परमेश्वर के साथ लगे रहें, इधर उधर ना ताके। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मेरी ओर देख, मेरी ओर ताक, तुझे कहीं और ताकने की, तुझे कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं। आइए कलीसिया प्रार्थना करें।
हम मदद मांगे पवित्र आत्मा से कि हम परमेश्वर के द्वार पर ही दुबके रहे, हम परमेश्वर के साथ लिपटे रहे। और आज प्रभु यीशु मसीह आपको बोलता है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी ओर ताक, मेरी ओर देख। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकेंगे तो हमें कहीं और ताकने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि वचन बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचा है प्रभु। और प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ सचमुच हमारे जीवन में वास्तविक हो जाए। और प्रभु जी, हमें अपनी ओर देखने का अनुग्रह प्रदान करें। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकें। और प्रभु जी, हमें अपने साथ लिपटे रहने का अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं।